सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक सिक्योरिटी गार्ड की है जो एक स्टोर में काम करता था, लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा देखा कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये किस्सा है आशीष नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड का, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में बने एक बहुत बड़े फर्नीचर मेगा स्टोर भारती होम सेंटर में रात ई शिफ्ट में काम करता था। वो इस जगह को अपनी उंगलियों की तरह जानता था। हर गलियारा, हर दरवाजा, हर आवाज उसे पहचान में आ जाती थी। रात में जब पूरा स्टोर खाली होता, तब की खामोशी उसे सुकून देती थी, जैसे ये इमारत खुद गहरी नींद में सो रही हो। लेकिन वो रात अलग थी। उस रात जब वो अपने बूट्स की आवाज के साथ ग्रोसरी सेक्शन की तरफ मुड़ा, तो उसे वहां कुछ अजीब नजर आया। डेयरी सेक्शन, जहां दूध और दही की बोतलें रखी जाती थी, वो पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ था। बाकी स्टोर अंधेरे में था, लेकिन वो एक गलियारा ऐसे चमक रहा था जैसे किसी मंच पर स्पॉटलाइट डल रही हो, और जमीन पर कुछ दूध की बोतलें बिखरी पड़ी थी। आशीष चौंक गया। कुछ पल पहले वो वहीं से होकर गुजरा था। अगर कुछ गिरा होता तो कोई आवाज तो आती। और सबसे अजीब बात, स्टोर का लाइट सिस्टम ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक गलियारा जल जाए। या तो पूरा सेक्शन ऑन होता था या पूरा ही ऑफ होता था। आशीष ने अपनी टॉर्च निकाली और उस चमकती हुई रेखा के किनारे पर रोशनी डाली, लेकिन सामने की तेज रोशनी में उसकी टॉर्च बीम जैसे गुम सी हो गई। और तभी एक अजीब, गीली और डरावनी आवाज आई, जैसे कोई कुछ पी रहा हो। गट कट कट और कुछ चूसने की आवाज। ऊपर की शेल्फ से प्लास्टिक के खिंचने और कराहने जैसी आवाज थी। आशीष का पूरा शरीर जम गया। उसने टॉर्च ऊपर उठाई और देखा, वहां वो थी, ऊपर की रैक पर लटकी हुई, खुद में सिकुड़ी हुई, जैसे कोई मकड़ी होती है। उसका शरीर अजीब था, लंबे हाथ, लंबी टांगे, और वो हाफ रही थी, जैसे किसी चीज को पूरी ताकत से खींच रही हो। उसका चेहरा एक काले हुड से घिरा था, लेकिन फिर भी साफ दिखाई दे रहा था। एकदम सफेद, चिकना चेहरा, बिना किसी खामी के, नुकीली ठुड्डी, और उसका मुंह एक दूध की बोतल से चिपका हुआ था। उसके नुकीले काले पंजे प्लास्टिक के अंदर तक धंसे हुए थे। उसके हाथ और पैर जैसे रोशनी को निगल रहे हो, पूरे काले, जैसे रोशनी वहां से गायब हो जाती हो। हर बार जब वो एक घूंट भरती, उसके हाथ टाइट होते, जैसे वो उस बोतल की जान ले रही हो। आशीष वहीं खड़ा रह गया, हिल भी नहीं पाया। और फिर उस बोतल ने एक अंतिम चीख के साथ दम तोड़ दिया। वो पिचक गई, एकदम सपाट हो गई। और वो औरत, उसने आशीष को देखा। उसकी आंखें काले स्फटिक जैसी आंखें, जिनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ दो गहरी काली खाइयां, जिनके बीच चमकती हरी रोशनी थी, ठंडी, बेरहम और भूखी। आशीष का दिल जैसे उसके गले में धड़काने लगा। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन बिना किसी हलचल, बिना किसी हवा के झोंके के वो गायब हो गई। ना कोई आवाज, ना कोई धुंध, ना कोई छाया, बस अभी वो थी। और फिर अगले ही पल वो वहां नहीं थी। और उसी वक्त आशीष की टॉर्च बुझ गई। पूरा डेयरी सेक्शन एकदम अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद जब रोशनी लौटी, सब कुछ पहले जैसा था। हर बोतल करीने से रखी हुई, कोई बोतल जमीन पर नहीं थी, कोई प्लास्टिक नहीं टूटा था, सिवाय उस एक बोतल के जो उसने पी थी, वो कहीं नहीं थी। आशीष का दिमाग कह रहा था, वो थका हुआ है, इसलिए शायद उसे भ्रम हो रहा है। लेकिन उसका दिल कह रहा था, जो उसने देखा वो सच था। और फिर कुछ घंटे बाद उसने स्टोर के रिसाइकलिंग बिन में वही दूध की बोतल देखी, सूखी और पिचकी हुई। बस वही एक सबूत था, और वही एक डर भी था। आशीष अब भी ये मानता है कि वो औरत सच थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अजीब, डरावनी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार जब आप किसी स्टोर में अकेले हों, तो ध्यान से देखिएगा, कहीं ऊपर कोई लटक तो नहीं रहा। गुड नाइट और सुरक्षित रहिए।